हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टस मैथ्स। हम चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और 2.2 का भी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। हम अब आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सातों क्वेश्चन, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज। तुम देख सकते हो इसमें 7 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सातों आज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लंबी वीडियो थोड़ी हो सकती है, मगर हो जाएंगे आज ही सातों। तो आज ही सातों करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x-3। इस लीनियर पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ पहला पार्ट है अगर x इजकल टू जीरो, इफ x इजकल टू जीरो। तो ये पोलिनोमियल लिख लेता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 लिख लेता हूँ इसका। आंसर नंबर 1 है, पोलिनोमियल लिख लेता हूँ मैं पहले। px है हमारा, px करके लिखते हैं हम। पोलिनोमियल को पता है तुम्हें, इंट्रोडक्शन में बात हो चुकी है। ये हो गया। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है इफ x इजकल टू जीरो। अगर x की जगह जीरो रखोगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? तो मैं कहा p जीरो की वैल्यू आएगी 5 0 माइनस 3 इजकल टू -3। ठीक है, दूसरा पार्ट है, हम समझ चुके हैं सारा कुछ इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। x इजकल टू -1, अगर x -1 होगा, दूसरा पार्ट ये है, तो p -1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 -1 -3 इजकल टू माइनस का 5 माइनस का 3 इजकल टू माइनस का 8। ये दूसरी वैल्यू होगी। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है तो तुम अपना ठीक कर लेना और कमेंट कर देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में कि यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, इफ वो रेयरली ही होगी कोई मिस्टेक, मगर फिर भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। एक्स इजकल टू, क्योंकि मैंने आंसर नहीं लिख रखे, मैं सीधा कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए 2। ठीक है, 5x की जगह 2 रखो, -3 ये हो गया 10 -3 ये हो गया 7। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। x 0 पे, y 1 पे, 2 पे, ये निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई सा भी पोलिनोमियल है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस बता दो किस वैल्यू पे, किस x पे या किस s पे, किस वेरिएबल पे वैल्यू निकालनी है। तो ये रहा पोलिनोमियल, इसको भी पी एक्स करके लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये आंसर नंबर 2 है। इसमें इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। इसमें बस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पोलिनोमियल है एस, एस एक्स करके नहीं लिख सकते, मैंने बताया था। पोलिनोमियल एस में है तो पी एस करके लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो पी एस है 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। ये पोलिनोमियल है और पार्ट दे रखा है इफ। पहला पार्ट है इफ एस इजकल टू जीरो। अगर एस जीरो है तो निकाल लो, तो निकाल लेंगे। पी जीरो पे वैल्यू देख लो, 7 एक्स की जगह एस की जगह जीरो, सॉरी 4 जीरो प्लस में 6। ठीक है, ये जीरो का स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो की 4 से मल्टीप्लाई होगा ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस 6 ये कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 6। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इफ एस इजकल टू -3, तो -3 पे कैलकुलेट कर लो। पी -3 पे कितना आएगा देख लो, एक्स एस की जगह -3 रख दो बस और कैलकुलेट कर लो। 4 -3 प्लस में 6 ये हो गया 7। पहले स्क्वायर सोल्व करो, मल्टीप्लाई मत कर देना पहले, क्योंकि ये 3 नहीं, इसका स्क्वायर 9 है। -3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, देख सकते हो। -3 की मल्टीप्लाई -3 से करूँगा तो माइनस माइनस कैंसिल होके
थ्री का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये -3 -4, ये आगे देखो, ये -4 है, ये -3 है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है। तो -3 -4 प्लस का 12 और ये प्लस का 6 है। कैलकुलेट करो, 9 7 जा 63 प्लस में 12 प्लस में 6, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, ये 65 10 75 और 6 81, ठीक है। कुछ गलत हो जाए तो ठीक कर लेना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, आंसर। दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट में है कि एस रख रखा है 4, इफ एस इजकल टू 4। तीसरा पार्ट यहीं कर देता हूँ मैं, देखना, तब सेंटर में ले आता हूँ। इफ एस इजकल टू 4, इसमें कैलकुलेशन मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिख दूंगा। 4, ये 7, 4 का स्क्वायर -4 4 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 7 16 -16 प्लस में 6, ठीक है भाई। ये हो गया 16 7 112 -16 प्लस का 6, ठीक है। पहले इसको कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये दोनों ऐड के हैं, ये सब्ट्रैक्शन के हैं, ठीक है। मैं इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये माइनस का 16 है, 6 है, माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 102। ये हो गया आंसर नंबर दूसरा तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है, देख सकते हो तुम, ठीक है। अब हम आंसर नंबर थर्ड पे चलेंगे, ठीक है। आंसर नंबर थर्ड पे चलते हैं, लिख देते हैं इस पे कि ये है आंसर नंबर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथ में सब कुछ क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्ड देखो, द प्रजेंट एज ऑफ सलील, ठीक है। देखो एज का प्रॉब्लम है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में एज की प्रॉब्लम। तो लिखा हुआ प्रजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की मदर का प्रजेंट एज है 3 टाइम्स सलील प्रजेंट एज, 3 टाइम्स 3 गुना सलील के प्रजेंट एज से, 3 गुना है सलील की मदर का एज। मान लो 4 है, सलील की एज 4 है, तो सलील की मदर का एज इसका मल्टीपल 3 होगा, तो 4 3 12, तो सलील की मदर का एज गुणा 3 होगा। मतलब अगर 4 साल का है तो 4 से 12, अगर 5 साल का है तो 5 से 15, 15 साल की मदर होगी। अगर सलील है 6 साल का तो 6 से 18, 18 उसकी मदर होगी, ठीक है। तो इसमें एक को लेट किया जाता है, तो लेट हम, अच्छा, सलील की मदर उससे 3 गुना है, तो पहले सलील की एज पता होगी, तभी तो उसकी मदर की एज को 3 गुना कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसमें पहले मैं मान लूंगा कि सलील की परसेंटेज x है, ठीक है। लेट सलील सलील्स परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज मानते हैं, ठीक है। सलील की परसेंटेज है x ईयर, ठीक है। सो अब क्वेश्चन के हिसाब से सलील की मदर का एज कितने हो जाएगा, सलील्स मदर एज, सलील की मदर का एज 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, मतलब 3x ईयर, ये है परसेंटेज। ओ परसेंटेज नहीं लिखा यहाँ पे, सलील मदर परसेंटेज, ठीक है, या परसेंट लगा लेना, परसेंटेज है ये दोनों, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया हमने कि सलील द परसेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील परसेंटेज, यहाँ तक लिख लिया हमने। क्या कंडीशन है, आफ्टर 5 ईयर, मैंने बताया था जहाँ पे बात कर रहा है पहले वहीं पे चले जाओ, आफ्टर 5 ईयर है ना, पहले 5 ईयर बाद चले जाओ, ये कंडीशन है। देयर एज विल एड अप टू 70, उनकी एज का जो एडअप है, सम है, वो 70 हो जाएगा। पहले 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर चले तो जाओ, मतलब 5 साल बाद तो चले जाओ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, सलील की परसेंटेज, अभी सलील एक्स का है, 5 साल बाद तो 5 ज़्यादा होगा। अगर सलील 13 साल का है तो 5 साल बाद 5 ऐड हो जाएगा, 18 साल का होगा। ऐसे ही सलील की परसेंटेज एक्स है, तो सलील्स एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, सलील्स एज 5 साल कितनी हो जाएगी, एक्स थी पहले, एक्स प्लस 5
ईयर्स और सलील की मदर एज कितनी हो जाएगी, इतनी जितनी थी उससे 5 साल बड़ी हो जाएगी, 5 साल ऐड हो जाएगी। ये है, ठीक है। अगर तुम 18 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो गए, +18 मतलब 23 साल के। ईजी है, ठीक है। अगर तुम 22 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो गए, जस्ट 5 को ऐड करो और तुम्हारा निकल जाएगा 27। तो जो से भी एज पे हो उसमें 5 ऐड कर दो। ये हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है, अभी आंसर करना भी शुरू नहीं किया। ये हम पढ़ चुके हैं आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। देयर एजिस विल एड अप, उनकी एज का एड अप 70 ईयर्स है। तो एड अप कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी जो एज का सम है एड अप है x+5 प्लस में इसकी एज है 3x प्लस में 5, इनकी एजों का एडअप है 70 ईयर, ठीक है। फाइंड देयर परजेंटेज निकालना है दोनों के, तो x निकालना है 3x निकालना है। तो यहाँ से x निकल जाएगा, देखो कैलकुलेट करो, ये x में x ऐड करोगे 4x और 5 + 10 = 70। x की वैल्यू निकालने के लिए 70 - 10 4x = 60, x डिवाइड हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू है ये, ठीक है। तो अब अलग से उसका जवाब देना है जरूर, जो उसने क्वेश्चन पूछा है। सलील परजेंटेज कितनी हो जाएगी, x ही था जो कि है 15 ईयर्स, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, सलील की मदर का एज, सलील की मदर का एज कितना है 3x जो कि है 3x कितना है 15 = 45 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 करते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ है, देख लो। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस वाले नंबर्स है, जस्ट ये कहना चाहता है, विदाउट डेसिमल विदाउट फ्रैक्शन। दो पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर की बात कर चुके हैं हम, तो दो पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव भी रख सकते हो। उनका जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो गैप है वो 63 है। द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। जो रेशो है उन दोनों इंटीजर का वो 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर निकालो। तो इसमें दोनों इंटीजर मान के उसका रेशो जो दे रखा है वो देख लेंगे हम। तो ऐसे करते हैं इन सवालों को। लेट फर्स्ट इंटीजर इज, रेशो दे रखी है 2:5, तो फर्स्ट इंटीजर क्या मान लेंगे 2x। लेट फर्स्ट इंटीजर है 2x, ठीक है, क्योंकि रेशो में मान के चलते हैं कि x कट गया होगा, तो एक्चुअल जो इंटीजर होगा वो 2x होगा। और सेकंड इंटीजर होगा, लेट करना पड़ेगा इसे भी, सेकंड इंटीजर होगा 5x, ठीक है। इसका रेशो निकालोगे तो देखो 2/5 है, ठीक है। ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये ए है, कहाँ मानूँ अब ये ए मान लेता हूँ इसको, ए, और ये है बी, ठीक है। तो ए है 2x, बी है सेकंड इंटीजर 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि उनके जो डिफरेंस है बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 63 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहना चाहता है कि उन दोनों को इंटीजर बड़े में से छोटा ही घटाएंगे तभी डिफरेंस आता है, ठीक है। पॉजिटिव डिफरेंस ले रखा है, तो उसने कहा है कि दोनों का डिफरेंस है जो, इसलिए मैं बड़े में से छोटा घटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस को पॉजिटिव लिखा गया है, ठीक है। ये है 63, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, उसने कह दिया कि डिफरेंस 63 है। ए कितना है हमारा, बी कितना है, सॉरी 5x - 2x, ये कितना दे रखा है 63। ये हो जाएगा 3x = 63, इसको सोल्व कर लो, x = डिवाइड में जाएगा 3 2 जा 1, ठीक है। अब दोनों इंटीजर निकल गया, x की वैल्यू जो कटी हुई वैल्यू थी, जो रेशो में कैंसिल आउट हो गई थी, जो कॉमन वैल्यू वो आ चुकी है तुम्हारी। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। सो फर्स्ट इंटीजर आंसर करके लिखोगे, फर्स्ट इंटीजर कितनी आएगी 2x है जो कि है 221, जो कि हो जाएगा 42, और सेकंड इंटीजर आ जाएगा
इंटीजर आ जाएगा, वो है 5x, ठीक है। 5x की वैल्यू 21, यह आ जाएगा 105, ठीक है। दोनों इंटीजर आ गए। तुम देख सकते हो इन दोनों के बीच का गैप 63 होगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। 105 माइनस 42, सब्ट्रैक्ट करो 3, ये हो जाएगा 6। देखा आया, ठीक है। और रेशो भी निकालोगे इन दोनों का तो 2 और 5 ही आएगा। देखो रेशो निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें मैं। 42, 105, कॉमन चीज़ काट दो, 3 है इसमें कॉमन, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आएगा ना, हाँ ठीक है। 3 3 9, 3 5 15, अब 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 5 35। देखो दोनों से 5 आ रही है, तो दोनों इंटीजर निकल चुके हैं। ये आंसर नंबर 4, ठीक है। अब हम आंसर नंबर 5 पे मूव करते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ आंसर नंबर 5, ये है आंसर नंबर 5, ठीक है। आंसर नंबर 5 पढ़ते हैं। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। इसका मतलब है कि रूबी के पास 3 गुना है 2 रुपये के सिक्के एज कंपेयर टू 5 रुपये कोइन। मतलब 5 रुपये के जितने सिक्के हैं उससे 3 गुना है 2 रुपये के सिक्के, ठीक है। लिखा हुआ है रूबी है 3 times, 3 गुना है एज मैनी 2 rupees कोइन, 2 रुपये के सिक्के, एज सी हैज 5 रुपये कोइन। तो 5 रुपये के कोइन में एक्स मान लूंगा तो उसके रूबी के पास 2 रुपये के कोइन 3x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेट करके चलता हूँ। लेट रूबी हैज 5 रुपी कोइन, तो ये हो जाएगा एक्स कोइन है, ठीक है। तो सो रूबी के पास हैज 2 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा, इस 2 रुपीज़ कॉइन इससे 3 टाइम्स है ना, हाँ 3 टाइम्स है तो 3x, ठीक है भाई। अब एक बात देखना, एक बात देखो यहाँ पे, एक बात समझो कि अगर 5 रुपये का एक सिक्का है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास टोटल रुपये है कितने, 5 रुपये, ठीक है। और 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो टोटल रुपये कितने हैं, 10 रुपये। 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तुम्हारे पास, 3 सिक्के हैं तो टोटल रुपये कितने हैं, 15। 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तुम्हारे पास तो टोटल रुपये कितने हैं, 20। ऐसे ही 2 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो टोटल रुपये कितने हैं, 4। 2 रुपये के 7 सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपये ये अमाउंट, कितने रुपये का सिक्का और ये कितने सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे भी देखो 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 5x। इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करके रुपये की वैल्यू आ जाती है। 2 रुपये के 3x सिक्के हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आगे यही पुट कर रखा होगा, देखते हैं। हाँ यहाँ तक हो चुका है। इफ़ सी है टोटल 88 रुपीज़, ठीक है। उसके पास टोटल 88 रुपीज़ है। हाउ मैनी कॉइन डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। उसके पास ईच टाइप के कितने कितने सिक्के हैं, मतलब x निकालना है और 3x निकालना है, बट उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 88 रुपये। मैं लिख देता हूँ टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं, टोटल रुपीज़ कितने हैं उसके पास, 88 रुपये। और टोटल रुपीज़ मैंने बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं तो ये 5x रुपये टोटल रुपये हो गया, ठीक है। और ये हो गया 2 इंटू 3x, ये हो गया टोटल रुपये। टोटल रुपये की वैल्यू आएगी 88 रुपये। तो यहाँ पे 5x प्लस में 6x इजकल टू 88। इसको सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी 88, तो x आ जाएगा 8, ठीक है। ये आ गया। सो 5 रुपये कॉइन कितने हो जाएंगे उसके पास, 5 रुपीज़ कॉइन हो जाएंगे उसके पास। x था जो कि है 8 5 रुपये के कॉइन है। और 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे, ये है 3x जो कि हो जाएगा 3x की वैल्यू 8 है 24, ठीक है। इन दोनों सिक्कों को जोड़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ एक बार, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर भी दिखा देता हूँ। इसने कहा कि 8 सिक्के हैं 5 रुपये के, तो 5 रुपये के 8 सिक्के टोटल रुपये ये हो गए। और 24 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो 2 रुपये के 24 सिक्के हैं। टोटल अमाउंट ऐड करो, 8 5 40, 8 4 दूनी 8, सॉरी 2 4, ये होगा ना।
2 2 4, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 88 रुपीज़, ठीक है, और वो भी दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 5th। अब आंसर नंबर 6 पे चलते हैं, यही पूछा हुआ था बस, ठीक है। आंसर नंबर 6 पे चलते हैं, पेज खराब हो गया, ये नया पेज ले लेते हैं। ये हो गया आंसर नंबर 6। ब्लैक पेन से ही चलते हैं। 6 आंसर पढ़ते हैं। 6 लिखा हुआ है, ए फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। 300 फीट का वो फेंस लाया। फेंस वो जाली होती है या तार होती है जो खेतों के चारों ओर बाउंड्री के लिए कहीं पे भी लगाई जाती है। तो 300 फीट की फेंस लाया और उसको कट कर दिया 2 पीस में, ऑफ डिफरेंट साइज, और अलग अलग साइज थी दोनों की। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, वही वाला रिलेशन है कि लॉन्गर पीस होगा 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। अगर शॉर्टर पीस एक्स है तो उसके 4 गुना लॉन्गर होगा, तो इसका हो जाएगा 4x। और दोनों का सम 300 फीट ही होगा क्योंकि टोटल 300 ही फीट है। इससे दोनों की लेंथ निकल सकती है। तो मान लेता हूँ जो शॉर्टर पीस है वो x है। लेट लेट और तुम देख सकते हो सब में लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसलिए ये चैप्टर में दे रखा है। लेट शॉर्टर लेंथ ऑफ, क्या था ये, फेंस। तो शॉर्टर लेंथ शॉर्टर लेंथ ऑफ फेंस, अच्छा लग नहीं रहा, ठीक है। लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस लिखता हूँ, इसको छोड़ो। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, तो शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी है, एक्स, फिट, फिट है ना दोनों, इसलिए फिट। सो लेंथ ऑफ लॉन्गर, हाँ लॉन्गर यूज किया हुआ है, लॉन्गर पीस 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, सॉरी 4x फिट। ये हो गया। टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ है फेंस की 300 फीट। इसमें क्या हुआ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। इसमें क्या हुआ, ये 300 फीट की थी, इसको 2 हिस्से में काट लिया, ठीक है। ये हिस्सा x है, ये हिस्सा 4x है, ठीक है। और टोटल कितना होगा, टोटल तो 300 फीट ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे तो इन दोनों की लेंथ को जोड़ के 300 फीट ही होगा क्योंकि टोटल 300 फीट है, ठीक है। x प्लस में 4x, टोटल लेंथ होगी वो 300 फीट की होगी। तो ये हो गया 5x इजकल टू 300 बाय, ओहो सॉरी अभी 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, अभी 5 इधर ही है। x इजकल टू 300 बाय 5, तो x की वैल्यू की 60, तो यहाँ से निकाल लो। सो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी होगी, x थी जो कि 60 फीट हो जाएगी, और लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, लॉन्गर ही है ना, हाँ लॉन्गर ही यूज़ कर रखा है, पीस इक्वल टू 4x जो कि हो जाएगी 4 इंटू 60, ये हो जाएगा 240 फीट। लिखा नहीं जाएगा, एक सेकंड बस, ये फीट है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके देखोगे तुम 240 ही है, 60 ही है, टोटल मिला के 300 फीट है। और एक दूसरे के ये इससे 4 गुना है, देख लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो ये हो गया आंसर नंबर 7 कंप्लीट। ऐसे ही अटैम्प्ट करना है तुम्हें एग्जाम में भी, बिल्कुल ऐसे ही इसी टाइप से, ठीक है। अब आंसर नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और ख़त्म करते हैं चैप्टर को, एक्सरसाइज को, सॉरी। आंसर नंबर 7, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेना फिर ही करना ये क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें क्या क्या है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, किससे, किस चीज़ से 3 ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स विड्थ, उसके विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा। तो विड्थ मान लो
उसके ट्वाइस करके उससे 3 ज़्यादा कर दो, वही लेंथ है। तो मैं पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ये रेक्टेंगल, ठीक है। लेट कर ले, ABCD नाम भी दे देता हूँ, ABCD, ठीक है। लेट ब्रेथ, विड्थ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल की विड्थ है x, तो सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ को फिर से पढ़ता हूँ मैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स विड्थ, इसके विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा, इसका विड्थ कितना है x, इसका ट्वाइस कितना होगा 2x से 3 ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये देखो पैरामीटर सेंटीमीटर में है, तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी, ठीक है, और विड्थ भी सेंटीमीटर में होगी। तो इस पैरामीटर से पता चलता है हमें कि दोनों सेंटीमीटर में, तो यूनिट लिख सकते हो तुम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगी x, ये विड्थ होगी x, और ये होगी, इस पेन से दूसरे से लिख देता हूँ ताकि दिखे, ये होगी, ठीक है। अब उसने कहा है कि पैरामीटर है 24 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और तुम्हें पता है पैरामीटर क्या होता है, इन सब बाउंड्री का पूरा टोटल सम होता है। ये 2x+3 है, तो ये भी 2x+3 है, ये x है, तो ये x है। बाकी तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैं फॉर्मूला ही लगा के अभी करता हूँ, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर दे रखा है जिससे कि एक्स वैल्यू निकल जाएगी और विड्थ और लेंथ दोनों निकल जाएगी। यही पूछा हुआ है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है उसकी डायमेंशन वो सारी बता दी है, ठीक है। चलो अब इसको फिनिश करते हैं। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगल की, वो हो जाता है कितना 24, ठीक है। 2 लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है 2x+3, बीच में प्लस, ब्रेथ कितनी है x, इक्वल टू 24, कैलकुलेट कर लो अंदर, इसको डिवाइड में भी भेज सकते हो अभी, मगर अभी रुक जाओ। ये x 2x+x 3x+3 इक्वल टू 24, कैलकुलेट कैसे भी कर सकते हो, मर्जी है, ठीक है। ये 2 डिवाइड में जाएगा, 3x+3 सबके साथ मल्टीप्लाई में ना, सबके साथ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में जाके ये 12 हो जाएगा, 3x इक्वल टू, ये इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, और x हो जाएगा 3, x आ गया 3। अब लेंथ और विड्थ आ सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं। सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ करके लिख लेता हूँ बस, तुम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेना, x ही सेंटीमीटर था, ठीक है, जो कि है 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये है 2x+3, जो कि है 2x की वैल्यू है हमारे पास 3+3, ये हो जाएगा 6+3, ये हो जाएगा 9। तो देख लो अब इसका डबल करके उसका 3 जोड़ो, डबल किया 6, उसका 3 जोड़ो तो 9, देख रहे हो, डबल से 3 ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर नंबर 7। ये होगी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ये सारे लीनियर इक्वेशन बन रही थी, देख रहे हो, लीनियर है, देखो यहाँ पे देखो, सोल्व करने से पहले ये लीनियर बन गई है, सारी इक्वेशन देखो ऐसे लीनियर बन गई है, उसको सोल्व करना सीखा हमने, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।